हेलो फ्रेंड्स, दिस इज गौतम पांडे कमिंग अप विद द नेक्स्ट राउंड ऑफ बस 5 मिनट। तो आज के बस 5 मिनट में हम बात करेंगे तवांग क्राइसिस के बारे में और साथ ही साथ समझेंगे वाई तवांग इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जरा देखते हैं आखिर तवांग क्राइसिस न्यूज में क्यों है। देखिए, रिसेंटली डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने पार्लियामेंट को बताया कि जो चाइना की पीपल्स लिबरेशन आर्मी है वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को क्रॉस करते हुए इंडिया में घुसपैठ करने की कोशिश कर रही थी, जिसके कारण इंडियन आर्मी और चाइनीज आर्मी के बीच में तवांग में क्लैशेस देखने को मिले हैं। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये हो जाता है समझना कि आखिर तवांग क्राइसिस क्या है। तो इस वीडियो में हम तवांग क्राइसिस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातों को डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ ये भी समझेंगे वाई तवांग इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया, तवांग इंडिया के लिए इंपॉर्टेंस क्यों रखता है, इन सारी बातों को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जरा देखते हैं तवांग क्राइसिस क्या है। देखिए, अगर तवांग के ज्योग्राफिकल लोकेशन की बात करें तो आप मैप में यहाँ कुछ देख सकते हैं। ये है तवांग, एक्चुअली अरुणाचल प्रदेश के जो वेस्टर्न पार्ट है वहाँ पर सिचुएटेड है। आप मैप में से यहाँ देख सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये जो तवांग एरिया है ये दो नेशन से इसकी बाउंड्री टच होती है। एक तो है जो तिब्बत, चाइनीज ऑक्यूपाइड तिब्बत है, वहाँ से इसकी बाउंड्री टच करती है। दूसरी तरफ भूटान से इसकी बाउंड्री टच करती है। मीन्स स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहीं पर क्लैशेस देखने को मिला है। और ये जो इंडियन आर्मी और चाइनीज आर्मी के बीच में जो क्लैश हुआ है 9 दिसंबर को, ये जो 2020 में जो गलवान घाटी जो लद्दाख में है वहाँ पर जो क्लैशेज हुए थे उसके बाद सबसे बड़ा क्लैश देखने को मिला है। कहा जा रहा है कि अभी तक लास्ट 2 ईयर में ऐसा कोई क्लैशेज देखने को नहीं मिला था दोनों आर्मी के बीच में। बट करंट सिनेरियो में क्या है कि चाइना का कहना है कि जो तवांग वाला एरिया है वहाँ पर जो उनकी आर्मी थी वो ऐसी चली गई थी, मतलब ऐसा पर्टिकुलरली कुछ घुसपैठ करने नहीं गई थी। बट जो इंडियन आर्मी है उनका कहना है कि उनका इंटेंशन पूरी तरह से यहाँ पर एनक्रोच करना था। तो बेसिकली अब आप आसानी से समझ सकते हैं कि जो तवांग क्राइसिस क्या है, यहाँ पर क्लैशेज देखने को मिला। एक्चुअली होता क्या है कि चाइना पूरे अरुणाचल प्रदेश पर अपना अधिकार जमाता रहता है। उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो पूरा अरुणाचल प्रदेश ही उनका पार्ट है। वो तो कभी मानते ही नहीं है कि जो अरुणाचल प्रदेश इंडिया का पार्ट है। इसी दौरान अक्सर उनकी आर्मी जो होती है वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को क्रॉस करते हुए इधर आ जाती है, जिसके कारण क्लैशेज वगैरह देखने को मिलते रहते हैं। तो ये चलता रहता है, यही बेसिकली तवांग क्राइसिस है। अब जरा बात करते हैं कि जो तवांग इंडिया के लिए इंपॉर्टेंस क्यों रखता है, जरा समझते हैं। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात जैसा कि मैप में हमने देखा, ये जो तवांग है सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर जो बाउंड्री टच करती है इसकी, एक तरफ तिब्बत से दूसरी तरफ भूटान से, इसके कारण इसका जो स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है। और साथ ही साथ जो इसका कल्चरल इंपॉर्टेंस है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या है, इंडिया किसी भी कीमत पे अपना जो किसी भी पार्ट को किसी दूसरे नेशन के साथ मतलब शेयर नहीं कर सकता है। कभी नहीं चाहेगा कि इंडिया का कोई पार्ट जो है, कोई टेरिटरी जो है उसे चाइना या कोई अदर नेशन वहाँ पर अपना इंक्रोचमेंट कर ले, अपना कब्जा कर ले। दूसरी तरफ जो स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप समझिए कि अगर चाइना ने तवांग पे इंक्रोचमेंट कर लिया, अपना अधिकार कर लिया, तो पूरे अरुणाचल प्रदेश पर उसका कब्जा करना, मीन्स इंक्रोच करना बहुत आसान हो जाएगा। क्योंकि ये जो एक तरह से समझिए एक कॉरिडोर बनाता है, यहाँ से आसानी से आप इंडिया के कुछ नियरेस्ट पार्ट तक पहुँच सकते हैं, मीन्स आसाम तक पहुँच सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट में आसानी से पहुँच सकते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरी तरफ अगर कल्चरली बात करें तो जो तवांग है ये सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए है कि जो 6th दलाई लामा थे उनका बर्थ प्लेस यहीं हुआ था। और जो करंट के 14th दलाई लामा है, जब वो 1959 में इंडिया आए थे तो ये इसी रास्ते से इंडिया आए थे। तो तब से जो तवांग है वो चाइना की आंखों में खटकता रहता है। चाइना को लगता है कि तवांग पे कब्जा करना उनका बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कल्चरली भी वो चाहते हैं कि वहाँ पर कब्जा करें। दूसरी तरफ इंडिया कभी नहीं चाहेगा कि अपने जो कल्चरल यहाँ पर हेरिटेज है एक तरह से, उसे कभी वो खोना चाहे। तो यही पूरा का पूरा सिनेरियो है। हाल फिलहाल में क्लैशेज देखने को मिला है। तो होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।